माथा फोड़ो माया पाओ। माथा फोड़ने से यहाँ माया प्राप्त होती थी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज मैं आपको लेकर के आया हूँ एक ऐसी प्राकृतिक मनोहरम जगह पर जो अरावली की पर्वत श्रृंखलाओं में स्थित सरिस्का अभ्यारण्य क्षेत्र में स्थित है। और यह क्षेत्र जो है प्राकृतिक रूप से भरपूर तो है ही, साथ में ही यहाँ की प्राकृतिक छटा और यहाँ के पहाड़ों की वजह से यह जो स्थान है बड़ा मनोहरक भी है। तो यहाँ पर स्थित है एक प्रसिद्ध मंदिर, लगभग हजारों वर्ष पुराना वह मंदिर है, जहाँ पर ऐसा कहते हैं कि पीर संजय नाथ जी से संबंधित यह स्थान है, उनसे जुड़ा हुआ एक स्थान है। पीर संजय नाथ जी के बारे में हमने हमारे एक वीडियो में आपको बताया था, धामेड़ा धाम के बारे में बताया था, जिसका अधिक जानकारी आप इस वीडियो के आई बटन पर क्लिक करके आप उस धामेड़ा धाम के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यह जो पीछे मेरे बहुत पुराना मंदिर दिखाई दे रहा है, तो ऐसा कहावत भी है, ऐसा कुछ लोगों से जानकारी मिली है कि यह जो मंदिर है इसके बारे में कुछ ऐतिहासिक जो कहावतें हैं, बातें हैं, वो प्रचलित है। कहते हैं कि यहाँ ऐसी यहाँ की एक कहावत आती है, माथा फोड़ो और माया पाओ। क्या यहाँ की तथ्यात्मक जानकारी है? आइए मेरे साथ चलते हैं उस मंदिर परिसर में और जानते हैं यहाँ के इतिहास। दोस्तों अब हम पहुंच चुके हैं उस मंदिर परिसर के नजदीक। दोस्तों सामने मंदिर आपको दिखाई दे रहा है, राधा कृष्ण जी का ये मंदिर है, यानी कि ठाकुर जी का ये मंदिर था। प्राचीन समय में यहाँ ठाकुर जी की पूजा यहाँ के लोगों के द्वारा की जाती थी। दोस्तों ऐसा कहते हैं कि राजा के द्वारा या एक चमत्कार जिसको कहें कि इसकी जो ऊपर का गुंबद है उसमें एक कलश में खजाना छुपा दिया गया था। और लोगों की यहाँ पर जो मान्यता थी वो ऐसा थी कि माथा फोड़ो माया पाओ, ऐसा एक प्रचलन यहाँ के लोगों के द्वारा चला दिया गया था। परंतु लोग यहाँ आते थे और इस मंदिर परिसर में अपना माथा फोड़ भी लेते थे, लेकिन किसी व्यक्ति को यहाँ माया प्राप्त नहीं हुई। आप इस मंदिर परिसर को निहार सकते हैं आज किस प्रकार से खंडर नुमाई इसकी स्थिति बन गई है। ठाकुर जी का यह मंदिर, यहाँ खजाने की शायद लालसा में लोगों ने इस मंदिर का तोड़फोड़ कर दी है। यहाँ खजाना प्राप्त करने के लोगों ने खुदाई भी इस मंदिर परिसर की कर दी है। लोगों को ऐसा लगता था कि इसके गुंबद में ही नहीं, शायद मंदिर के और भी क्षेत्रों में माया होगी, इसलिए लोगों ने यहाँ तोड़फोड़ कर दी। इसकी विशाल जो दीवारें हैं वो भी यहाँ के लोगों के द्वारा तोड़ दी गई। यह जो मंदिर है एक मजबूत स्थापत्य कला के द्वारा बनाया गया था। ठाकुर जी का यह मंदिर शायद अपने उस प्राचीन रूप में आज होता तो कितना अद्भुत ये मंदिर देखने को हमें मिलता और आज हम यहाँ दर्शन ठाकुर जी के कर रहे होते। परंतु दोस्तों आज खंडर हमें को देखने को मिल रहा है। हालांकि इसका शिखर आज भी अपनी अच्छी अवस्था में है, परंतु अंदर का ये जो भाग है एक तरीके से तहस नहस कर दिया गया है। ये मूल मंदिर का जो गर्भगृह है उसके पहले का जो मंडप, मुख्य मंडप जिसको कहते हैं, वह है एक अच्छी स्थिति में बनाया गया है। और गर्भगृह को आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से लोगों के द्वारा खोद दिया गया धन के लालच में। और इसका ये जो अन्य जो क्षेत्र है इसको तोड़ दिया गया है। आप दीवारें देख सकते हैं किस प्रकार की मोटी और विशाल जो दीवारें हैं इस मंदिर की बनाई गई थी और एक अच्छी स्थापत्य कला का इसमें समावेश किया गया था। यह जो मंदिर है यह कुल का कुल नामक स्थान पर है, जहाँ पर कुल के कुंड भी बने हुए हैं। यह जो मंदिर है इसके जो दूसरी भाग है वहाँ पर जहाँ कुंड बने हुए हैं, ऐसा बताते हैं लोग कि प्राकृतिक रूप से कुंड बने हुए थे। इन वट वृक्ष के पेड़ को जड़ों से प्राकृतिक रूप से जल की धारा निकलती थी जो इन कुंडों में आती थी। और इस कुंडों में पानी के आने के बाद लोग उसमें स्नान करना बड़ा पवित्र मानते थे। यहाँ के जल को बड़ा पवित्र माना जाता था। लोग यहाँ स्नान करना अपना सौभाग्य मानते थे और यहाँ स्नान के बाद ही यहाँ पूजा अर्चना की जाती थी। मंदिर यहाँ बने हुए हैं, कुंडों को आप निहार सकते हैं। आज ये जो कुंड है हालांकि सूख चुके हैं, पानी यहाँ है नहीं और ग्रीष्म ऋतु ये है इसलिए भी पानी की मात्रा यहाँ नहीं है। परंतु बरसात के समय में जब इन पहाड़ों से पानी रिस करके छोटे छोटे झरनों के रूप में इन जो कुंड है इनमें एकत्रित हो जाता है, प्राकृतिक रूप से वो जो झरना था किन्हीं कारणों से अब आना बंद हो चुका है। और यह स्थान जो एक बड़ा मनोरम स्थान था, जो देखने में बड़ा अद्भुत लगता है, इसके परिदृश्य को आप निहार सकते हैं कितना अद्भुत यह स्थान है। वट के ये विशाल वृक्ष
देख करके लगता है कि किस प्रकार से इस पूरे क्षेत्र को छायांकित इन वृक्षों के द्वारा कर दिया गया है। प्राकृतिक रूप से एक अद्भुत स्थान है, परंतु जल के स्रोत अब यहाँ नहीं बचे। इस वजह से यहाँ का जो प्राकृतिक सौंदर्य है, यहाँ की आस्था जो है, उसमें थोड़ा सा कुछ हमको देखने को मिलता है। आसपास के लोगों की जो धार्मिक आस्था है इस क्षेत्र से बड़ी जुड़ी हुई है। कुलका कुंड ये जो क्षेत्र है, लोग धार्मिक भावना से यहाँ आते हैं और बड़ा पवित्र स्थान इस आसपास के क्षेत्र में ये माना जाता है। हालांकि आज भी यहाँ पूजा अर्चना होती है और लोग अपनी धार्मिक मान्यताओं के लिए प्राप्त करने के लिए लोग यहाँ आते हैं और यहाँ भगवान के मत्था टेकते हैं और पूजा अर्चना भी करते हैं। परंतु जिस प्रकार का सौभाग्य यहाँ के पवित्र जल में स्नान करने का था वो लोग नहीं ले पाते, क्योंकि जल का स्रोत यहाँ लगभग अब समाप्त हो चुका है। प्राचीन समय के ये जो स्थापत्य हैं, ये जो आपको परिसर दिखाई दे रहा है, बनाया हुआ है कुछ वर्षों पहले यहाँ बड़े विशाल मात्रा में यज्ञ और बड़े हवनों का भी आयोजन इस क्षेत्र में किया जाता था और लोगों की मान्यता थी कि अभी भी शायद ऐसे यज्ञ हो सकते हैं जिससे कि ये जो क्षेत्र है, ये जो स्थान है, पुनः अपनी उसी अवस्था में आ जाए जिस स्थिति के लिए जाना जाता था। कुलका कुंड वास्तव में अपनी धार्मिक मान्यताओं के लिए, पवित्रता के लिए इस क्षेत्र में प्रसिद्ध था और लोग अपनी आस्था के लिए यहाँ नित्य अपनी आत्मीयता के साथ और प्रेम पूर्वक यहाँ आध्यात्मिक के लिए, पूजा अर्चना के लिए आते थे। तो दोस्तों, इस मंदिर के परिसर के बारे में कहा जाता था कि लोग यहाँ अगर माथा फोड़ें और माथा फोड़ने से यहाँ माया प्राप्त होती थी। काफी लोगों ने ऐसा किया, परंतु यहाँ ऐसा कुछ मिला नहीं। कुछ लंबे समय के बाद एक समझदार व्यक्ति आता है और वह सोचता है लोग माथा फोड़ते भी हैं, माया भी नहीं मिलती, ऐसा क्या है। उसने बड़े सोच विचार करके और इस मंदिर का जो ऊपर का गुम्बद है वहां जाकर के उस गुम्बद को ही फोड़ दिया और जैसे इस गुम्बद को फोड़ता है तो उसे माया का यानी कि धन का एक बड़ा कलश जिसको कहते हैं मटका मिलता है और वह उसको लेकर के चला जाता है। इस प्रकार से अब लोगों को ज्ञात हो गया कि कैसे माथा फोड़ने पर माया प्राप्त होती थी और किस प्रकार से उस व्यक्ति ने इसका माथा फोड़ करके माया को प्राप्त किया। और आज यह जो मंदिर है वह जो माथा है उसको अपन देख सकते हैं कि वो फूटा हुआ है और वहां से धन निकाला गया है। बाद में लोगों ने शायद इस मंदिर को ज्यादा तोड़ दिया हो धन के लालच में आकर के। दोस्तों, आज मैंने कुलका कुंड नामक इस स्थान पर, जो कि राजस्थान के अलवर जिले के सरिस्का अभ्यारण्य क्षेत्र में नारायणपुर कस्बे के पास की पहाड़ियों पर यह स्थान कुलका कुंड स्थित है, जो एक पवित्र स्थान माना जाता है। ये मैंने आज आपको दिखाया है। अनेक ऐसे धार्मिक स्थानों की जानकारी के लिए, मंदिरों की जानकारी के लिए आप हमारे चैनल पर विजिट कर सकते हैं। आप हमारे इस वीडियो के आई बटन पर जाकर के अनेक वीडियो देख सकते हैं। साथ में ही आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के भी वीडियो देख सकते हैं। आप वीडियो को लाइक करना ना भूलें, साथ में ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।